हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे? रस के भेद। और हमने उसमें 2 रस कंप्लीट कर लिए थे। हमारा क्या था वो? श्रृंगार रस और हास्य रस। इसमें हमने पढ़ने वाले हैं यहाँ पर करुण रस और रौद्र रस, उसकी डेफिनेशन और उसके उदाहरण। और एक बात और बता दूँ आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो आने वाली है। जो भी ग्रामर के टॉपिक हैं और जो भी बेसिक चीज़ें हैं सारी मैं वीडियो धीरे धीरे करके डालती रहूँगी। ये इसका शॉर्ट वीडियो है और इसकी लॉन्ग सेक्शन में इसकी लॉन्ग वीडियो आएगी, अभी आई नहीं है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। करुण रस क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि दुख, शोक और दया का भाव उत्पन्न करने वाले रस को क्या कहते हैं? करुण रस। यानी कि जब हमारे अंदर कौन सा भाव हो? दुख का भाव हो, शोक का भाव हो या किसी के प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है उसमें, किसी लाइन को पढ़कर। अब जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं कि घायल सैनिक की दशा देखकर सभी दुखी हो गए। अब इस लाइन को पढ़कर ही क्या हुआ है? हमारे अंदर किसका भाव हुआ है? दुख का भाव आया है। कोई हंसी का भाव तो है नहीं है इसमें, क्या दुख का भाव आया है, तो ये क्या है? करुण रस है। आगे, अनाथ बच्चे की कहानी सुनकर आंखें भर गई। क्योंकि अनाथ बच्चे की कोई कहानी सुनकर उनकी आंखें, किसी की आंखें भर गई। अब इसमें भी क्या एक करुणा का भाव है, दुख का ही भाव है ना, दया का ही भाव है, जो कि दुख, दया, शोक जो भी है, तो उसमें क्या, इसमें सब क्या होता है? करुण रस। जहाँ पर क्या है? दुखी होते हैं लोग, तो करुण रस होता है। किसी को देख किसी पर दया आती है। आगे देखते हैं रौद्र रस क्या होता है। रौद्र रस में उत्पन्न होने वाले भाव को क्रोध से उत्पन्न होने वाले भाव को रौद्र रस कहते हैं। जब क्रोध आता है तो वहाँ पर क्या होता है? रौद्र रस। जब क्रोध में आदमी बोलता है, कुछ लाइन में बोलता है या कुछ भी, कि या किसी बात को सुनकर किसी को क्रोध आ जाता है, तो उसमें कहाँ होता है? रौद्र रस होता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि अन्याय देखकर राजा क्रोधित हो गया। जैसे कि कुछ अन्याय की बात वहाँ पर देखी, कुछ अन्याय हो रहा था, तो वो राजा क्या हुआ? क्रोधित हो गया। उसने कुछ बातें बोली तो उसमें क्या हो गया? उसका रौद्र रूप सामने आया, तो वहाँ पर क्या था? रौद्र रस था उसका। आगे देखते हैं, भगवान शिव ने क्रोध में तांडव किया। अब भगवान शिव ने क्या किया? जब भगवान शिव को क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया? तांडव किया। तो वो क्या था? उनका रौद्र रूप था। बोलते भी हैं कि वो अपने रौद्र रूप में आ गए हैं, जैसे कि तांडव करते हैं उस टाइम पर। और तांडव का नाम सुनते ही उसमें क्या? रौद्री होता है। हम आम भाषा में भी बोल देते हैं कि तांडव मत करो, किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो ऐसे बोल देते हैं कि तांडव मत करो। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या है? रौद्र रस है, और इनमें दोनों में क्या है? करुण रस है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।